हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे जिस पैसों पर तुम इतना अकड़ रहे हो वह तो आज सुदर्शन सेठ अपने मित्र रमाकांत के बेटे की बारात में आए हुए थे और उनकी नज़र रह रहकर दुल्हन के पास एक लड़की पर जा रही थी जिसने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। बहुत ही मासूम सी लड़की थी। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा, दो दुल्हन के पास जो लड़की बैठी है वह कौन है। तो वह बोले, होने वाली बहू की सहेली मालूम होती है, पता करके बताऊंगा। सुदर्शन सेठ के भी दो पुत्र थे, ध्रुव और अक्षय। वह अपने बड़े बेटे ध्रुव के लिए दुल्हन की तलाश में थे। कई रिश्ते आए पर उन्हें कोई जचा नहीं था। सुदर्शन सेठ का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा थी उन पर। बड़े बेटे ने भी कारोबार खूब अच्छी तरह से संभाल रखा था। छोटा बेटा भी पढ़ाई कर रहा था। बस पति पत्नी की यही इच्छा थी कि सुंदर सुशील बहू घर में आ जाए। पैसों की कोई भूख नहीं थी क्योंकि वह अपने कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। शादियों में लेन देन जो कि लड़के वाले करते हैं उन्हें पसंद नहीं था। हर माँ बाप जितना हो सके अपने बच्चों के लिए करते ही हैं, चाहे बेटा हो या बेटी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। रमाकांत के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ और बारात दुल्हन के साथ वापस आ गई। हफ्ते भर बाद रमाकांत सुदर्शन सेठ से मिलने आए और बोले, लो तुम्हारी तमन्ना पूरी करने आया हूँ। वह लड़की मेरे बहू के पड़ोस में रहती है। इसी साल ग्रेजुएशन उसने पूरी की है। उसके पिता नहीं हैं। उनका भी कपड़ों का कारोबार था। सत्येंद्र नाम था उनका। तो सुदर्शन सेठ ने कहा, अच्छा तो ये सत्येंद्र जी की बेटी हैं। एक बार सूरत किसी के यहाँ विवाह समारोह में गया था तो वहाँ वो आए हुए थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत ही सज्जन इंसान थे। तो फिर रमाकांत ने कहा, हाँ वह दो बहनें हैं। मकान के नीचे वाले हिस्से में उसके चाचा चाची, उनका एक बेटा और एक बेटी रहते हैं। चाचा ने धोखे से उनका सारा कारोबार अपने नाम पर कर लिया। बस मकान के ऊपर वाले हिस्से में रहने को जगह दी है। दो बहनें हैं। अवनी बड़ी है जिसे आपने देखा था, और सुरभि छोटी। उसने इंटर पास किया है पर वह शादी में खर्च नहीं कर सकते, पर बिटिया की बहुत तारीफ सुनी है। तो सुदर्शन जी कहते हैं, मैं खुद जाकर उनसे रिश्ते के लिए बात चलाऊंगा। बस दो जोड़ी कपड़े में विदा कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रमाकांत जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुदर्शन सेठ उनके घर जाते हैं तो सोचते हैं कि महिला से क्या बात करनी, उनके चाचा जी से बात कर लेता हूँ। तो वे उनके घर की बेल बजाते हैं तो चाचा दरवाज़ा खोलता है। तो चाचा उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कई बार सुदर्शन सेठ की फ़ोटो अखबार में छप चुकी थी। वह हॉस्पिटल धर्मशाला के निर्माण में सहयोग करते रहते थे। तो चाचा ने कहा, अरे आप सुदर्शन सेठ जी हैं ना। तो उन्होंने कहा, जी। यहाँ वो मैं अपने बेटे का रिश्ता। चाचा उनकी पूरी बात सुनने से पहले ही उन्हें घर के अंदर ले जाता है। ड्राइंग रूम में बैठा अपनी पत्नी को कुछ समझा बाहर लाता है। कुछ देर बाद चाचा की लड़की चाय नाश्ता लेकर आती है। तो चाचा कहता है, सुदर्शन जी, यह मेरी बेटी है नंदिनी। तो सुदर्शन जी बोले, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपके बड़े भाई की बेटी अवनी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। तो चाचा जल भुन जाता है और कहता है, शायद आपको पता नहीं है, वह तो कंगाल है, कंगाल। और वह अवनी इतनी तेज है, बस पूछो ही मत। अगर आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ करोगे तो मैं बहुत ही धूमधाम से शादी करूंगा। तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती बड़े भाई की बेटी के लिए आए रिश्ते को अपनी बेटी के लिए मांगते हुए? यह भी नहीं सोचा कि भाई नहीं है, भाभी की थोड़ी चिंता दूर हो जाएगी। और मुझे सारी जानकारी है। जिस पैसों का रोब दिखा रहे हो वह भी बड़े भाई के बच्चों को धोखा देकर ही आपने हड़पा है। फिर सेठ जी अपने घर वापस आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं। फिर सलाह करके रमाकांत से बात करके उनकी बहू के हाथों अवनी के घर रिश्ता भिजवाते हैं। तो अवनी की माँ उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सुदर्शन जी, उनकी पत्नी, रमाकांत उनके घर पहुंच जाते हैं और रमाकांत अपने समधी समधन को भी बुलवा लेते हैं क्योंकि अवनी की माँ उन्हें बहुत अच्छे तरह से जानती थी तो वह खुलकर अपने मन की बात कह सके। जब सारी बातें होती हैं तो अवनी की माँ रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। तो सुदर्शन जी कहते हैं, समधन जी, सारी तैयारी हम करेंगे, आप बस हमारी बहू को लेकर आ जाना। और बाद में कुछ पड़ोसी भी आकर चाचा को समझा कर जाते हैं कि शादी में नहीं आओगे तो तुम्हारी ही इज्जत घटेगी। चाची के समझाने पर सारे शादी में शामिल होते हैं और बड़ी ही धूमधाम से अवनी और ध्रुव की शादी हो जाती है। सब अवनी की माँ को बधाई देते हैं कि बिटिया को बड़ा अच्छा परिवार मिला है। सच में भगवान सबकी बेटियों की झोली खुशियों से भर दे ताकि माता पिता की आत्मा संतुष्ट हो जाए कि हमारी बेटी सुखी है।
आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।